अम्मी, क्या आप मुझे रास्ते में पार्कवे तक छोड़ देंगी? पहली बात ये कि पार्कवे मेरे रास्ते में नहीं है। दूसरी ये कि तुम मुझे अस्पताल छोड़ोगे, फिर शाम को कार लेकर आ जाओगे। चलेंगे सामान खरीदने। आज मुझे बहुत काम है अम्मी। सामान की खरीदारी भी एक काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे लाएं, पकाएं और तुम खाओ। ये सब कल के लिए रहने दें। कल के लिए नहीं, घर में कुछ भी नहीं है। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कि नहीं, रामीन आएंगे ताकि आपके बकौल शौक ना हो जाए, क्योंकि ये भी इसी घर में रहते हैं। अपने हिसाब से इनको भी काम करना चाहिए। रिक्वेस्ट उठो है और आपसे। कपड़े बदलो। कार स्टार्ट करती हूँ, तब तक आ जाओ नीचे। उठो, जाओ, अम्मी को देर हो रही है। सलाम रामीन। सलाम, ठीक हो? हाँ, मैं अब निकलने वाली हूँ। नहीं, अभी मत निकलो, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। क्यों? अभी अम्मी को हॉस्पिटल छोड़ना है। क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उन्हें बस उनके हॉस्पिटल छोड़ना है। मैं तो डर गई रामीन। उन्हें ड्यूटी पर छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मतलब कब तक? ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 10 बजे तो मेरी क्लास है रामीन, मुझे कोचिंग सेंटर पहुँचना होगा। तो फिर क्लास के बाद आऊंगा। वैसे तुम्हारी क्लास कब तक है बताओ? 11 बजे तक, लेकिन उसके बाद बाहर से मिलने का वादा है। कैसा वादा? हम वहाँ से कुछ कपड़े खरीदने जाने वाले हैं। उसे किसी और दिन के लिए बोल दो। नहीं हो सकता, आज आखिरी दिन है वहाँ। अम्मी, कब आऊं आपको लेने के लिए? 2 बजे। ठीक है। सलाम बाहर जान। सलाम। ऊपर नहीं आओगी? नहीं ना, क्लास के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, सनाज नीचे आ रही है अभी। शुक्रिया। अपना ध्यान रखना, बेमतलब की बात मत करना पूया। क्या मतलब? बेमतलब का मजाक मत करना, तमीज में रहना। बेमतलब के मजाक का क्या मतलब है? अगर बेमतलब का मजाक ही ना हुआ तो मजाक का क्या मतलब है? मेरा मतलब भी यही है, संजीदा रहो। ये बहुत मुश्किल है, तुम तो मुझे जानती हो। पूया, ये लड़की शानाज बहुत अच्छी है, ये भी और इसके घर वाले भी। इत्मीनान रखो, अगर इसका दिल जीत लिया तो नसीब बन जाएगा तुम्हारा भी। तुम औरतें ये क्यों सोचती हो कि जब मर्द शादी करेंगे तभी खुश नसीब होंगे? एक लड़के और लड़की की पहली मुलाकात बहुत अहम होती है पूया, बस तुम्हारा सलूक ठीक रहे। शानाज। सलाम। सलाम। ये मेरा भाई पूया।
खुशी हुई मिलके। मुझे भी खुशी हुई। मेरी कार आज सुबह स्टार्ट नहीं हो पूया भी अपनी कार को लेके बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मजबूर होके बोलना पड़ा कि मुझे यहाँ छोड़ दे। तुम चली गई होती, मुझे बोल देती, मैं टैक्सी लेकर आ जाती। इनको क्यों जहमत में डाल दिया? नहीं, कैसी जहमत, आपकी खिदमत करके तो हमें खुशी होगी। आओ चलो बैठो, चलते हैं। हेलो। सलाम। सलाम। मैंने अम्मी को छोड़ दिया, अब तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ ताकि कोचिंग तक छोड़ दूँ। चलो देर हो गई। नहीं, बाहर मुझे लेने आई है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। अगर तुम्हें देर नहीं हो रही है तो तुम उसके साथ मत जाओ, मैं आ रहा हूँ ना। नहीं ना, बहुत देर होगी रामीन। उधर साइड हो जाओ, मैं भी इधर ही बैठूंगी। क्लास के बाद क्या मैं तुम्हें आ जाऊँ लेने के लिए? नहीं ना, मैंने बताया था ना कि हम जाने वाले हैं कुछ कपड़े खरीदने। पीछे क्यों बैठ गई? मैं तो आपका ड्राइवर हूँ ना। तुम बाहर के साथी हो ना? हाँ। फिर काम हो जाने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं शहनाज से बात करना चाहती। अगर आगे की सीट पे बैठूंगी तो पीछे गर्दन करनी पड़ेगी और गर्दन में दर्द हो जाएगा। अलबत्ता आप जैसी सवारियों के लिए मुझ जैसे ड्राइवर का होना मेरे लिए इज्जत का बाइस है। इज्जत का बाइस होना भी चाहिए। शुक्रिया पुया। आपका बहुत शुक्रिया। इस ड्राइवर का इनाम मत भूलिएगा। 11 बजे यहाँ रहना। हाँ। क्या हम कपड़े खरीदने नहीं चलेंगे? क्यों नहीं, इसीलिए कह रही हूँ हमें लेने आ जाए। नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे, जरूरत नहीं है इनको जहमत दें। नहीं, कैसी जहमत, इसका तो फर्ज है। ऐसा ही है। नहीं, हम खुद चले जाएंगे, हम आपको जहमत नहीं देना चाहते। कैसी जहमत सानाज साहिबा? दरअसल मेरे पास कोई काम भी नहीं है तो मैं आपकी क्लास के खत्म होने का इंतजार करूंगा। बाहर हम दोनों चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी कार ने आपको परेशान किया है या फिर मैंने आपको परेशान किया? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन मत करो शनाज जान। पुया हमें छोड़ देगा, वहाँ पे रहेगा और हमें लेके आ जाएगा। हमें बहुत से कपड़े खरीदने हैं। चलो नीचे उतरो। देर मत करना, ठीक 11 बजे यहाँ मिलना। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साना साहिबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, सलाम। ठीक हो पजमान? सलाम, कैसे हो? सो रहे थे? हाँ, इतनी सुबह तुम कैसे जागे हुए हो? मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, 1-2 घंटा वक्त गुजारना है। आ जाऊँ? आ जाओ। खाली खाली नहीं। मेरा घर कब खाली था रामीन? 15 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। आ जाओ। खुदा हाफिज। मैं नहीं कर सकता, मुझे वक्त नहीं है। मैंने बताया ना, नहीं कर सकता ऐसा, मेरे हाथ में तो है नहीं। 1 मिनट नादिरी, मैं यही हूँ, तुम इस पर ध्यान रखना। ठीक है। कादिर को फोन करके बुला लो ना। ओहो,
मेरी अम्मी जान, मैंने इस हफ्ते 3 दिन छुट्टी ले ली है। अब छुट्टी नहीं मिलने वाली मुझे। मर गया मैं। क्या हुआ भाई? अचानक पेट में दर्द होने लगा। जरा सीधे खड़े रहो, तुम्हारा चेकअप करूं। खड़ा नहीं हो सकता। अंदर ले आओ इन्हें। चलो उठो। अरे चलो चलो। मर गया। ये मालूम है कि हेपेटाइटिस की असली वजह मालूम नहीं होती, लेकिन जाहिरी तौर पर बदन के सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस की 2 किस्में हैं। इधर ले आए, उस बेड पर लेटाएं। हेपेटाइटिस का पहला ठिकाना किडनी होता है और दूसरी वजह डायबिटीज होती है। और डायबिटीज की वजह से नसों में खलल पैदा होता है। हार्ट के गिर्द चर्बी भी जमा हो सकती है और ये बीमारी एल्ब्यूमिन की कमी और ग्लूकोज के बढ़ने का सबब है। उस वक्त यूरिन से प्रोटीन भी ज्यादा निकलने लगता है। अच्छा, अब कौन बता सकता है कि जिसकी किडनी सही है प्रोटीन कितना निकलना चाहिए? 30 मिलीग्राम से भी कम। और अगर हेपेटाइटिस हो? 3 ग्राम या उससे ज्यादा। तुम सबका ध्यान मेरी तरफ है। माफ करना मिस, उस पेशेंट ने कैदियों की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? क्या कैदी लोग बीमार नहीं पड़ते? माफ कीजिएगा, क्या मैं उस कैदी पेशेंट का हाल मालूम कर सकती हूँ? ये कि कैसे उन्हें जेल हुई? बस करो। अब तुम सबका ध्यान मेरी तरफ रहे। खाने में क्या खाया है? जेल में खाना खाने के बाद किसी और की भी तबीयत बिगड़ी है? इन्होंने जेल का खाना ही नहीं खाया है। आज इनकी माँ इनके लिए खाना लाई थी। अलबत्ता इनके मैदे में पहले से ही दर्द था और इन्होंने अपनी मर्जी से डाइजीन और दूसरी दवाएं ली। थोड़ा आराम मिल जाता था, लेकिन आज इन पर किसी दवा ने असर नहीं किया। खाना इतना हैवी था कि टैबलेट ही काम नहीं आई। तुम 1 मिनट के लिए इनकी हथकड़ी तो खोलो। नहीं हो सकता डॉक्टर, ये भाग जाएगा। ये कैसे भाग जाएगा? देख नहीं रहा हो इसकी हालत कैसी है? हमने इससे भी बड़े बड़े लोग देखे जो भाग गए। थोड़ा सुकून से रहो, मुझे जांच करने दो, देखते हैं फिर क्या होगा। इनके मैदे में कुछ खास नहीं है। ये दवा लिख रहा हूँ, हर 12 घंटे में इन्हें दी जाए। ह्यूसिम अल्मोनियम सिरप दे रहा हूँ। पेट का अल्ट्रासाउंड भी किया जाए, सीने और पेट का एक्सरे भी किया जाए, दोनों साइड से किया जाए। और कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, उनको भी अंजाम दिया जाए। पेटाडिन भी इंजेक्ट किया जाएगा ना? दर्द से मरे जा रहे हैं। बेआती साहब, इंफॉर्मेशन रूम में आ जाएं। आपका होना नेमत है सिस्टर। पेंटाप्राजोल, केटाजिन, पेटिडिन, बेड नंबर 8 के लिए। स्टैम्प भूल गए आप? अच्छा, लिखना भी बड़ी नेमत है। हाँ वो तो है, लेकिन ये खुदादाद है। एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि अस्पतालों में नर्सों की 46% गलतियां डॉक्टरों की घसीटी हुई तहरीर की वजह से होती हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है? वैसे आप सही कहती हैं, मुझे राइटिंग क्लास ज्वाइन करनी होगी। मुझे फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा पसंद है। हाँ, फ्रेंच बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि जल्दी भूल जाते हैं। अगर बराबर बात ना की जाए तो भूल जाते हैं। लेकिन इंग्लिश की बात ऐसी है कि कोई ना कोई मिल ही जाता है बात करने के लिए और प्रैक्टिस रहती है। लेकिन फ्रेंच बोलने वाले बहुत कम होते हैं। हेलो, गुड वर्क। थैंक्स, वी एंजॉयड आवर क्लास सो मच। ओहो, अब इससे ज्यादा मत बोलो। मैंने यही 2 वर्ड बड़ी मुश्किल से याद किए हैं। सनाज, सलाम। यहाँ आओ। माफ करना। कोई बात नहीं, हम कार में तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो कार में बैठते हैं। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना? जाहिर है कि नहीं थी। हाँ, लग ही रहा था। तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है रामीन? तुम उठकर यहाँ क्यों चले आए? मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया था। सोचा तुम कहीं अकेली ना रह जाओ।
मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेली नहीं हूँ, बाहर के साथ हूँ। हाँ, बाहर के बारे में कहा था, लेकिन उस लड़के के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। उस लड़के का एक नाम है जो कि पूया है। वो बाहर का भाई है। बाहर का भाई? क्यों? क्या मैं जाकर उससे ये बात पूछ लूं? क्या पूछोगे उससे तुम? यही कि वो बाहर का भाई है या नहीं। रामीन, मेरी बेइज्जती मत करो तुम। अगर मैं जाकर उस लड़के से ये पूछ लूं कि बाहर से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो क्या तुम्हारी इज्जत चली जाएगी? असल में वो है कौन जिसका तुम इतना लिहाज रख रही हो? ये आदमी तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? बाहर की अहमियत है मेरे लिए। अगर जाके उससे पूछोगे तो बाहर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो समझ जाएगी कि तुम मुझ पर शक करते हो। अच्छी बात है, जाकर नहीं पूछूंगा। तुम अभी उसके साथ जाना चाहती हो ना? इसके अलावा कहीं और तो नहीं जाना चाहती ना? जैसे कि कहाँ? क्या बताऊं? सिनेमा या थिएटर देखने, या कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट? ऐसी जगहों पर तो नहीं जाना चाहती ना? बस जाकर तुम कुछ कपड़े खरीदना चाहती हो और घर जाना चाहती हो? हाँ। अच्छी बात है, तो उन्हें बोल दो कि वो उस दुकान के बाहर जाकर खड़े हो जाएं, मैं भी तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ, वही जो तुमने कहा है बोल देती हूँ। जरूरत नहीं है, यहीं से फोन करके उन्हें बोल दो। ठीक है, चलो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ उनके पास। ये तुम्हें क्या हो गया है रामीन? सच बताऊं कि मुझे क्या हो रहा है? डरता हूं कि ये जाकर ना कह दो कि दोस्तों, सिनेमा का ख्याल दिल से निकाल दो, पहले कपड़े की दुकान पर चलते हैं, ताकि इस सरफिरे आशिक से हमारा पीछा छूट जाए। मैं उस दुकान का पता नहीं जानती हूँ, बाहर ने ढूंढा है। कोई बात नहीं है, उनको बोल दो कि वो चले जाएं, हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। या तो बाहर को फोन करो, या तो मैं जाकर उस लड़के की नाक को तोड़ दूं जो कहता है कि मैं बाहर का भाई हूं। हाँ बोलो। बाहर जान, तुम लोग चले जाओ। तुम नहीं आओगी? क्यों नहीं, मैं रामीन के साथ आती हूँ। थोड़ा हम आपस में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो एड्रेस तुम्हें सेंड कर रही हूँ। नहीं, एड्रेस की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। बस थोड़ा धीरे चलना ताकि हम गुम ना कर दे तुम्हें। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर हमारा हरीफ ये है। कम मत समझना उसे। बड़ा शक्की आदमी लगता है। वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है? वो इसलिए पीछा कर रहा है कि उसको भरोसा हो जाए कि हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्यों ना हम उसके शक को यकीन में बदल दें। मेज़ुन शॉप पर पहुंचने के बाद मैं उससे कहूंगा कि सानाज, 2 घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा और फिर तीनों मिलकर बाद में खूब मौज करेंगे। पागलपन मत कर बैठना पूया। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद सामने वाला पीछे हट जाए, लेकिन इत्मीनान रखो, शानाज तुम्हें नापसंद करने लगेगी। मैंने मजाक किया है। तुम्हारा मजाक भी अच्छा नहीं था।
मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कह रही हूँ पूया। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। वो बोर्ड देख रहे हो? सिनेमा या थिएटर का बोर्ड तो नहीं है ना? अब मुझे जाने की इजाजत देंगे मेरे सरताज? जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बाहर के साथ उसका भाई भी आने वाला है? वो आने वाला नहीं था और मुझे भी उसने बताया नहीं। उसकी कार खराब थी, इसलिए वो भी अपने भाई की कार में आने के लिए मजबूर हो गई। सलाम। सलाम। मैं माफ़ी चाहता हूँ सफ़वी साहिबा। मैंने बाहर से भी कहा है कि कुछ ज़रूरी काम के चलते मैं आपके साथ पूरा वक्त नहीं रह पाऊँगा। अगर इजाज़त दें तो मैं चलना चाहूँगा। नहीं, कोई बात नहीं। आज हमने आपको जहमत दे दी। अलबत्ता ये बाहर की गलती थी। बहरहाल आपने बहुत मेहरबानी की। कैसी बातें करती हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इजाज़त दें जनाब। ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़। रुक जाओ सनाज। माफ कर दो। जब मैंने तुम्हें बाहर के भाई के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मेरे बारे में कैसी सोच रखते हो रामीन? तुम्हें क्या हक पहुंचता है मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाने का? मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया सनाज। इल्जाम नहीं लगाया तुमने? तो फिर कर क्या रहे हो तुम? तुम क्यों मेरे पास एक बॉडीगार्ड की तरह बैठे हो और क्यों मेरी सहेली के भाई की कार का पीछा कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लानत है तुम्हारी इस चाहत पर। ये कैसी चाहत है जिसमें थोड़ा भी भरोसा नहीं पाया जाता रामीन? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सनाज। जानती हो, ये भरोसा सिर्फ आज के वाक़े से नहीं टूटा है। मैं जब भी सोकर उठता हूँ तो हर रोज यही सोचता हूँ कि सानाज हमारे रिश्ते को बरमला क्यों नहीं होने देती। वो अपनी माँ से मुझे मिलवाती क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि वो मेरे माँ बाप से नहीं मिलती है ताकि मैं रिश्ता लेकर जा पाऊँ? इन सभी सवालों के साथ मेरी सुबह होती है और रात तक मुझे किसी का जवाब नहीं मिलता। और फिर इस डर को लेकर मैं बिस्तर में दुबक जाता हूँ कि कहीं इन तमाम सवालों का जवाब ये ना हो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ती हूँ खुदा हाफिज और तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। अब तक तुमने सैकड़ों बार मुझसे ये सवाल पूछा है और मेरा जवाब भी सुना है रामीन। ना तुम्हारे पास कोई काम है और ना ही इनकम। बजाय इसके कि कोई काम ढूंढ के तुम अपनी जिंदगी संवारो, इस तरह के सवालों को पूछते पूछते तुम सुबह से रात कर देते हो। तुम अभी तक इश्क में मुख्तला हो रामीन, लेकिन मुझे एक अक्लमंद आदमी चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तुम ये मत सोचो कि अगर हम मंगेतर हो गए और हंगामा खड़ा करके सबको बता दिया, इस सब के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं जब तुमसे नाउम्मीद हो जाऊंगी तो तुम्हें कह दूंगी खुदा हाफिज और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा सानाज। मुझे एक मौका तो दो। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही बनूंगा। बस मुझे एक मौका दो, ठीक है ना? ठीक है ना सानाज? देखो, मैं इसलिए एंगेजमेंट करना चाहता था ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं, ताकि मैं अपनी तालीम जारी रखते हुए हायर एजुकेशन करूं और अच्छी आमदनी वाली कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं। मैं इस तरह सोचता था कि मेरी नौकरी हासिल करने के बाद तुम भी फक्र महसूस कर सको। अब जबकि तुम्हारे लिए काम ही ज़रूरी है तो मैं अभी से काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बस इतना कह दो कि मुझे माफ़ कर दिया। मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ सनास। खुदा के वास्ते जो मैंने तुमसे कहा और किया तुम उसे भूल जाओ। बेवकूफ़ी कर बैठा। देखो, इसे तुम मेरी चाहत समझ लो सानास।
बस एक बेवकूफी भरा इश्क था। बोल दो कि माफ कर दिया। क्या मैं यहीं पर तुम्हें घर छोड़ने के लिए रुक जाऊं? हो सकता है हमें ज्यादा वक्त लग जाए। कोई बात नहीं, मुझे 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल जाना है। तब तक मुझे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, खुदा हाफिज। सानाज, एक दूसरे से अलग होते वक्त हम आपस में खुदा हाफिज ना कहें, इससे मुझे डर लगता है। तो फिर क्या बोलूं? पहले कहें मिलते हैं, उसके बाद कहें खुदा हाफिज। मिलते हैं सानाज, खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी उन्हें एंटीबायोटिक और दर्द की दवा दी गई है। अभी उन्हें दर्द नहीं है। कुछ टेस्ट भी हैं जिनका जवाब आने में अभी वक्त लगेगा। जनाब, डॉक्टर का कहना है कि हो सकता है उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ जाए और ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है वापस आ जाओ। हेलो अम्मी, अभी एक कैदी मेरे साथ है जिसे अस्पताल लेकर आया हूं मैं उसे छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता हूं अभी। माफ कीजिए, जरा इस तरफ आइए। इनका हाथ इस तरह से ना कीजिए। जनाब, कम से कम उसके हाथ तो खोल दीजिए, आराम से सो सके। नहीं खोल सकता, भाग जाएगा ये। तुम तो यही खड़े हुए हो। अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी तो दरवाजे पर है, ये कैसे भाग जाएगा? माफ कीजिए। अगर भाग गया तो आप जवाब देंगे? हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने यहाँ रुकने के लिए कहा है। अहमद। जी जनाब। बोलो रामीन। सलाम अम्मी, मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में हूँ। इमरजेंसी वार्ड में आ जाओ, मैं वही हूँ। नहीं अम्मी, आपके आने तक यहीं रुकता हूँ। वहाँ कार में बैठने की क्या जरूरत है? हो सकता है मुझे यहाँ और ज्यादा वक्त लग जाए। ये बहुत खतरनाक काम है। इस टैटू की वजह से बदन में बहुत सी बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं। जवानी के दौर का है, जब जाहिल था।
13 और 8.5। पहली बात तो ये कि नूरी ने कैप को बहुत ऊपर बांध दिया है। इसको हाथ के ऊपर केहूने से 2-3 सेंटीमीटर नीचे ही रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है जिसे समझना चाहिए। दूसरी ये कि इन्होंने उस पट्टे को बहुत जल्दी में खोला है। ये सही नहीं है। हो सकता है तकलीफ हो जाए। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जिस नर्स ने 10 मिनट पहले इनका ब्लड प्रेशर चेक किया था वो 12.5 और 8 दर्ज किया गया है। अलबत्ता हो सकता है ये गलती यहाँ की भीड़भाड़ की वजह से हुई हो और नूरी साहब ने भीड़ की वजह से बीप की आवाज न सुनी हो। जब ऐसे भीड़भाड़ के माहौल में ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो ध्यान देना चाहिए कि आवाज जरूर सुनाई दे। अलबत्ता ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई होंगी। मुमकिन है ये आप लोगों की नजर में मामूली बात हो, लेकिन इन सब चीजों पर अभी से तवज्जो नहीं देंगे तो हो सकता है बड़ी गलती हो जाए। फिर से ले लो। अब जरूरत नहीं है। आप तकल्लुफ ना करें डॉक्टर साहिबा, मैं और मेरे बाजू दोनों बेकार हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर ये सब चीजें कैसे जानती है? सलाम। सलाम। रामीन मेरा बेटा और ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये नूरी, ताहिरियान, ये नज्म है और ये नौरोजी। खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी खुशी है। मैं भी रहीम काजुरूनी हूँ, खुशी हुई। तुम्हारी माँ बहुत बड़ी उस्ताद है, उनकी कद्र को समझो। चले। ये क्या काम था जो किया? क्या आपने कहा नहीं था कि बहुत काम है? मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं करना चाहती थी। बुरा किया क्या? नहीं, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मैं रुक सकता हूँ। आपने आज का मेरा सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। अभी मुझे कोई काम नहीं है। बहुत काम है। घर के लिए बहुत सारे सामान खरीदने हैं। चलो बैठो। जिस नौरोजी को तुम्हें दिखाया था जब वो 7 साल की थी तो एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप चल बसे। उस कार में वो भी मौजूद थी, लेकिन खुदा का करिश्मा देखो, वो बच गई। खुदा उनकी मगफिरत करे। उसके मामू ममानी ने उसी वक्त से उसे पाला पोसा और किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की है और बहुत ही ज़हीन भी। खुदा सलामत रखे। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था कि तुम उसे देख लो और वो भी तुम्हें देख ले। अच्छा, तो बात गर्मी में मेरे खड़े रहने की नहीं थी, है ना? देखो, जैसा कि मेरा काम है, बहुत सी लड़कियां मेरे अंडर ट्रेनिंग लेती हैं। ये लड़की उन सब में बहुत अच्छी है। माफ करना अम्मी जान, अब वो वक्त गुजर गया है जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए बीवी या शौहर का इंतखाब किया करते थे। अच्छा, बहुत अफसोस है। तो वो बहुत अच्छा दौर था जो गुजर गया। अच्छा हो या बुरा, अभी जवानों को अपना साथी खुद चुनना चाहिए, एक दूसरे की शिनाख्त के साथ। मैंने उसका इंतखाब नहीं किया है, सिर्फ तारुफ कराया है। मैंने अभी उससे कुछ नहीं कहा है क्योंकि फिलहाल उसका मामूजाद उससे शादी करने का इरादा रखता है। ओह अच्छा, तो ये बात है। मतलब तुम्हें वो अच्छी लगी? नहीं ना, मेरा मतलब ये है कि आपका ये काम बिल्कुल भी अखलाकी नहीं है। तुम्हें मुझे अखलाक सिखाने की जरूरत नहीं है। समीरा को उसका मामूजाद पसंद नहीं है। उसके साथ पली बड़ी है तो उसे भाई समझती है, लेकिन मामू ममानी के एहसान तले दबकर वो ये बात अभी बता नहीं पाई है। तुम्हारी क्या राय है? उसे हक देता हूँ, बड़ा कठिन मरहला है। उन्होंने इसके लिए जहमत उठाई है, उसे पाला पोसा है। रामिन, शोखी मत करो तुम। उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या बताऊं अम्मी जान, मैं उसे एक बार मिला हूँ, वो भी बस अभी। उसके बारे में क्या राय दूं? उसके जाहिर के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद है या नहीं? मेरे लिए जाहिर ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। अहम यह है कि वो बदसूरत ना हो, जो कि वो नहीं है। लेकिन तौर तरीका, अखलाक और ख्यालात, ये सब मेरे लिए बहुत अहम है। अगर ज्यादा मुतजद्दिद ना हो गए हो और मुझ पर भरोसा करते हो तो उस लिहाज से भी मुनासिब है। मुझे आपकी राय पर पूरा भरोसा है अम्मी, लेकिन जिस तर्ज फिक्र की मैंने बात की है अम्मी, उसे मेरे साथ मेल खाना चाहिए, ना कि आपके। अच्छा, यानी मेरे ख्यालात से तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल अलग हैं? नहीं अम्मी जान, खुदा ना करे, मेरा मतलब ये नहीं था।
लेकिन वाकई में आप ये बताइए कि मैं अभी आपको क्या बोलूं? अभी हाँ करूं और शादी की दरख्वास्त लेकर चल पड़ूं? नहीं, मुझे ये उम्मीद है कि अगर जाहिरी तौर पर अच्छी लगी और जब हालात फराहम हुए तो आपस में मिलके एक दूसरे के अखलाक का पता कर लो। ठीक है, जब उसने अपने मामूजात को रिश्ते से मना कर दिया तो आप वक्त ले लें, हम जरूर चलेंगे। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मना कर दिया? माफ कीजिएगा, जब उसने उधर से रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर बाद में देखना होगा कि तुम्हारे बारे में उसकी क्या राय है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी शक्ल ही उसे पसंद ना आए। मेरी शक्ल को क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम पर कुर्बान जाए तुम्हारी माँ। सलाम। 8 नंबर बेड के टेस्ट का क्या हुआ सलमानी? वहाँ बहुत भीड़ थी, उन्होंने कहा 2-3 घंटे से पहले तैयार नहीं हो पाएगी। कैसे हो मेरे भाई? मैं नया कुछ का हूँ। अच्छा, मैं भी उधर ही का रहने वाला हूँ। अच्छा, तुम यहाँ तेहरान में कब से हो? मुझे काफ़ी वक्त हो गया तेहरान आए, क्योंकि मेरे बहुत से रिश्तेदार यहीं रहते हैं। अच्छा, ये बात है। सलमानी, तुम्हारी व्हीलचेयर की व्हील्स इतनी गंदी क्यों है? कहाँ थे तुम? रेडियोलॉजी में था, तो वहाँ सफाई नहीं करते? मुझे क्या मालूम। सलाम। सलाम अंकल, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे निकाल देंगे। आपका बहुत बहुत आप शुक्रिया। एक लंबी सांस लीजिए। पूरा गंदा करके रख दिया। आप कहाँ थे जो आपका जूता इतना गंदा है? यहीं बाहर ही तो था। एक ही क्यों लिया? मुझे नहीं चाहिए। उठो, यहाँ से चलो, खाना बाहर खाओ, हवा बहुत अच्छी है। नहीं हो सकता। इसे बेड में बांध दो। नहीं नहीं, ये गड़बड़ कर देगा, मैं यहीं पर खा लेता हूँ। डरो नहीं, यहीं दरवाजे पर बैठ के खाएंगे। चलो तुम उठो, तुमसे काम है। भाई नूरबख्श, क्या है? इधर आओ। तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं अभी बाहर से आता हूँ। मुझे बहुत काम है, हो सकता है मैं यहाँ से चला जाऊँ और ये भाग जाए। डरो नहीं, मैंने इसका हाथ बेड से बांध दिया है। तुम बस इसे देखते रहना, हम बस अभी बाहर से आते हैं। तो फिर ठीक है, जल्दी वापस आना। तुम्हारा जुर्म क्या है? बेवकूफ़ी। क्या किया तुमने? कर्जदार हो गया था। چی از این بهتر که زخمم میزنی؟ این یعنی
هر لحظه تو تن منی شب خودت زخمامو میبندی برام صبح خودت دوباره خنجر میزنی حال این روزای خستمو نبین خیلی ابریم که این بارون شدم وقتی درد تو به جونم میخرم یعنی خیلی وقته که درمون شدم من بمیرم از تو دل نمیکنم توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود شب به شب تو این اتاق غرق تب وقتی جونم پر پر زدنه ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه